नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 14 नवंबर को मतगणना होगी। मुजफ्फरपुर में 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए वोटर आईडी न होने पर भी 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से वोट डाला जा सकता है। चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। वोटर कार्ड संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कई दस्तावेज मान्य हैं। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है, उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है, जो गरीब है उनके लिए। नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब है। स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 नवंबर को पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है, जबकि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की ओर से आपको हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ई श्रम कार्ड होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने रैलियां की। नीतीश कुमार ने मतदाताओं से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। मोकामा में एक कार्यकर्ता की हत्या और ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। राहुल गांधी के छठ पूजा पर बयान और जंगल राज का नारा भी छाया रहा। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 955 रुपये लेने के बावजूद उनके खाते में 380 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। फ्री जन धन लोन योजना। अगर आप गरीब हैं और लोन लेना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने फ्री जनधन खाता खुलवाया था। उसके तहत फ्री जनधन लोन योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन गरीब लोगों की सहायता के लिए बिना ब्याज के दिया जाता है। यह योजना भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है। केवल आधार कार्ड से आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राहक सेवा केंद्र में जाना होगा। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में KYC नहीं है, उन्हें KYC करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे।
इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। उन्होंने घोषणा पत्र दोहराते हुए नौकरी और रोजगार का वादा किया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपए करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। पटना में विधानसभा चुनाव को यादगार बनाने के लिए 49 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों को राज्य की कला और संस्कृति से सजाया गया है, जहां मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन की व्यवस्था है। दिव्यांग, युवा और महिलाओं के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी से 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की है, क्योंकि मतदान लोकतंत्र का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भोजपुर जिले की मुखिया शालिनी सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने बूथ प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और पीएम आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने शालिनी सिंह से उनके पंचायत में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी रैलियों में विकास, स्थिरता और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने लालू राबड़ी शासन की आलोचना की और युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। नीतीश कुमार ने एनडीए की एकजुटता को विकास की गारंटी बताया। बिहार में मोन्था चक्रवात के बाद मौसम बदल गया है और ठंड ने दस्तक दे दी है। भागलपुर समेत कई जिलों में सुबह शाम कोहरा छाने लगा है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वातावरण में नमी के कारण हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बिहार में 2025 के चुनावों के लिए 18 जिलों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 1314 उम्मीदवारों के पास मतदाताओं को प्रभावित करने का आज अंतिम अवसर है, क्योंकि अब वे केवल घर घर जाकर ही वोट मांग सकते हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। बिहार में अब सियासत दूसरे चरण की ओर मुड़ चुकी है। पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम 6 बजे थम गया और अब निगाहें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे व अंतिम चरण के मतदान पर टिक गई हैं। कुल 122 सीटों पर किस्मत आजमाने उतरे उम्मीदवारों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं और यही वजह है कि सियासी पारा तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है। भागलपुर पुलिस प्रशासन ने प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 6 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम स्थल के आसपास कई मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे। शहर में भारी भीड़ की संभावना है, जिसके लिए 2500 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मुजफ्फरपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन 4-6 हजार से अधिक वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने 3 से अधिक चालान बकाया होने पर इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने जनवरी 2025 से अक्टूबर तक 4.55 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है, जिसमें विभिन्न नियमों का उल्लंघन शामिल है। पटना में चुनावी ड्यूटी के कारण बसों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम हो गई है। दूर दराज के जिलों से आने वाले मरीजों को निजी वाहनों या ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा।
उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए दैनिक जागरण के साथ बने रहें। कल यानी गुरुवार 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं। यहां पीएम मोदी हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री और भागलपुर व बांका जिले के एनडीए प्रत्याशी उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। भाजपा की ओर से पीएम मोदी के आगमन को उत्सव बनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह, राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा आदि नेता पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए घर घर आमंत्रण बांट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 25 पर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने होगी। वहीं 5 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट होगी। इस चरण में 3,75,00,000 से अधिक वोटर 1,314 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। पटना में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे विशेष ठंड का प्रभाव कम होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में सुबह के समय कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। पटना समेत कई जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है और अगले 4 दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। बिहार के महुआ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े प्रचार करने उतरी हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि वे मतदाताओं को तेज प्रताप के पक्ष में करने में सफल रहेंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ललन कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि ललन कुमार को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, तब से वे नाराज चल रहे थे। बिहार में नौकरी के वादों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। नेताजी के काव्यात्मक वादों से यूजर असमंजस में हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये घोषणाएं ओटीपी की तरह खत्म न हो जाएं। कोई 1 करोड़ तो कोई हर घर नौकरी की बात कर रहा है, जिससे मतदाताओं में उलझन है। चुनाव के इस माहौल में हर कोई नौकरी के वादों का आकलन कर रहा है। करगहर से जनसुराज के प्रत्याशी रितेश रंजन पांडेय ने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने पर करगहर का लाल मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने जनता से शिक्षा एवं रोजगार के लिए जनसुराज को वोट करने की अपील की और अपने गरीबी के दिनों के अनुभव साझा किए। जोकीहाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने राजद, जनसुराज और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव के चरमपंथी कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि सीमांचल की जनता इसका जवाब देगी। ओवैसी ने प्रशांत किशोर और जदयू प्रत्याशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विश्वास जताया कि सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएं करेंगे। इन सभाओं में वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील करेंगे। उनकी रैलियां सीमांचल और पूर्वी बिहार के मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त वे भभुआ, औरंगाबाद, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में भी जनसभाएं करेंगे। बिहार में 2025 के चुनावों के मद्देनजर राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया समेत कई लोगों पर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच चल रही है। तेजस्वी यादव के नाम पर भी जांच बैठी है, जिससे राजनीतिक माहौल में सरगर्मी है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस अनंत सिंह के गुर्गों की तलाश में जुटी है। उनके मोबाइल नंबरों से लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी जांच से महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सकेगा। विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं ताकि हत्याकांड में शामिल लोगों को पकड़ा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा। शाह ने सीट बंटवारे पर सहमति और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास न नेता है न नीति। आप सभी को सोना चांदी खरीदने वाले के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है।
अगर आप लोग सोना और चांदी का एक खरीदारी अधिक से अधिक करना चाहते हैं और पैसा को दुगना करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन समय, क्योंकि सोना और चांदी के दामों में प्रतिदिन तार चढ़ा देखने को मिल रहा है। अभी शादी समारोह खत्म हो चुका है और सभी पर्व त्योहार खत्म हो चुका है, इसलिए सोना और चांदी के दामों में अधिक कमी किया गया है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। आप सभी को बता देंगे, सोना बहुमूल्य वस्तु है। बिहार चुनाव के पहले चरण में राजनीतिक दल अपने गढ़ को बचाने और दूसरों के क्षेत्रों में पैठ बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिन्हा, मैथिली और सम्राट चौधरी जैसे नेता चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन 20 सालों से जनता की कोई सुध नहीं ले रहा। उन्होंने वर्तमान सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बताया। प्रियंका ने जनता से विकास और रोजगार के लिए महागठबंधन को वोट देने की अपील की। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में विकास राज की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। औरंगाबाद में एक रैली में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर मोदी और शाह द्वारा चैनल की तरह इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने सत्ता के लिए बिहार की जनता को धोखा दिया है। राहुल ने मोदी और शाह पर देश को बांटने का आरोप लगाया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अगियांव में एनडीए उम्मीदवार महेश पासवान और बड़हरा में भाजपा उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए जनसभाओं को संबोधित किया। अगियांव में सभा के बाद हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म होने पर वे सड़क मार्ग से रवाना हुए। पवन सिंह ने एनडीए सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और लोगों से उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। बिहार के बिहटा में एसटीएफ ने छापेमारी कर 20 लाख रुपए, हथियार और कारतूस बरामद किए। मनेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रभावित करने के लिए नकदी और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने इंद्रजीत कुमार और ललित कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बरामदगी चुनावी गतिविधियों से जुड़ी है, जिसकी जांच चल रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सीवान से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से चुनावी मैदान में हैं। बिहार चुनाव 2025 में अगर आपके पास ईपिक कार्ड नहीं है तो चिंता न करें। चुनाव आयोग ने 12 अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिनका उपयोग आप मतदान के लिए कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं। आपातकाल के बाद के चुनाव में जेल का ताला टूटेगा, हमारा जॉर्ज जीतेगा का नारा बुलंद कर प्रतिरोध की आवाज बने मुजफ्फरपुर में इस बार न तो बड्ढे नारे हैं, न ही स्थानीय मुद्दों का शोर। बलिदानी जुब्बा सहनी की इस धरती पर पूरी लद्दाई विरासत, बगावत और जातियों की रहबरी के दावों और गुणाभाग के इर्द गिर्द ही लड्ढी जा रही है। सियासत में पुरानी हनक खो देने और बड्ढे सपने टूटने का मलाल तो दिखता है, लेकिन चुनाव में सब इससे ही तय नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है। उससे ठीक पहले IANS मैट्रिजे का सर्वे आया है, जिसमें एनडीए की वापसी का अनुमान जाहिर किया गया है। पोल के अनुसार 153 से 164 तक सीटें हासिल करके एनडीए फिर से सत्ता में लौट सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की लीडरशिप वाली आरजेडी को महज 70 से 87 सीटें मिलने की ही भविष्यवाणी की गई है। इन दावों के बीच एक अहम भविष्यवाणी यह भी है कि खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की पार्टी को झटका लग सकता है। सर्वे में यह दिलचस्प तथ्य है कि एक तरफ एनडीए को जीत मिलेगी तो वहीं चिराग की एलजेपी को महज 4 से 5 सीटें ही मिलेंगी। बिहार में 2025 के चुनावों के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। उम्मीदवार अब मतदान की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं और मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। किशनगंज में AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम पर तेजस्वी यादव को धमकी देने के मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का दूसरा मामला दर्ज हुआ है। तौसीफ आलम ने एक चुनावी सभा में तेजस्वी यादव पर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पहले भी तौसीफ आलम पर रुपये बांटने का आरोप लग चुका है। बिहार चुनाव में जनता से जीत मांगने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार 6 नवंबर 2025 को भागलपुर आ रहे हैं। हवाई अड्डा मैदान में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पूरी तरह एसपीजी के हाथों में रहेगी। सभा में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए 5 एसपी, 20 डीएसपी और 250 इंस्पेक्टर और दारोगा की तैनाती की गई है। सोने की कीमत हर दिन सुबह सुबह 6 बजे पर लव देखने को मिलती है। आज 6 नवंबर को सोने की कीमत में हल्की सी गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि हर एक अलग अलग शहरों में लगभग 430 रुपए की गिरावट देखी गई है। अगर आप पर भी इन शहर से में रहते हैं तो आपको बता दें कि आपके शहर में भी गिरावट आई है। आइए जानते हैं आपके शहर के 18 का 22 करात और 24 कैरेट का ताज़ा कीमत। सुबह सुबह सोने की कीमत में काफ़ी बदलाव देखी गई है। अगर आप अभी सोना खरीद देते हैं तो आपको काफ़ी रुपए की बचत होगी और यह पूरी लेटेस्ट जानकारी जानते हैं, लेटेस्ट कीमत भी जानते हैं। कस्बा में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को चरमपंथी कहने पर करारा जवाब दिया। उन्होंने क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर प्रकाश डाला। ओवैसी ने भागलपुर फसाद का जिक्र करते हुए लालू परिवार पर आरोपियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव का पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव से सामना हुआ, लेकिन सलाम प्रणाम नहीं हुआ। तेजस्वी ने हंसते खिलखिलाते इशारों इशारों में कुछ छुटकी ली, जिसे देख और सुन रहे तेज प्रताप का चेहरा हताशा, दुख और गुस्सा का मिश्रण बनकर रह गया। तेज प्रताप एक यूट्यूबर के साथ हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे जब यह वाकया हुआ। वीडियो जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। काफी लोग तेज प्रताप के चेहरे की भाव भंगिमा पर बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे और सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। 4.5 लाख सुरक्षाकर्मियों को चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए तैनात किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 4 कॉलेजों में उपलब्ध 400 सीटों पर नामांकन के लिए 3,732 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह जानकारी बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के प्रैक्टर सह नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर बीएस राय ने दी। मतदान से ठीक 24 घंटे पहले मुंगेर की सियासत में जबरदस्त उलटफेर होता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम ने न सिर्फ चुनावी समीकरणों को हिला दिया है, बल्कि मुंगेर की पारंपरिक राजनीतिक पहेली को और पेचीदा बना दिया है। संजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन करने के साथ भाजपा के उम्मीदवार कुमार प्रणय को समर्थन देने का ऐलान किया है। बिहार चुनाव के बीच अलग अलग जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। पटना के मोकामा में हाल ही में जनसुराज के जन समर्थक पार्टी दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। अब गोपालगंज में जदयू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जदयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय और कांग्रेस उम्मीदवार हरिनारायण कुशवाहा के समर्थक भिड़ गए। गोपालपुर इलाके में यह झड़प हुई है। इस हिंसा में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिनारायण कुशवाहा के समर्थक अनूप कुशवाहा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और भाजपा के सतीश कुमार तीसरी बार आमने सामने हैं। 2010 में राबड़ी देवी को पराजित कर सतीश कुमार चर्चा में आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 43% उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही करीब 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 48% उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर एवं बिहार इलेक्शन वॉच ने दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 1302 में 1297 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण कर यह जानकारी दी है। यह उम्मीदवार 20 जिलों के कुल 122 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 10% 133 महिलाएं हैं।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मोतीपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनकी है। उन्होंने विकास और सम्मान की राजनीति पर जोर दिया और पीएम मोदी पर युवाओं को नौकरी न देने का आरोप लगाया। सहनी ने वीआईपी प्रत्याशी राकेश कुमार को वोट देने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा। शाह ने सीट बंटवारे पर सहमति और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास न नेता है न नीति। बेलागंज में महागठबंधन की चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने भाजपा और जदयू पर हमला बोला। उन्होंने जनता से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की ताकि बिहार में विकास हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ने साजिश के तहत तेजस्वी सरकार को गिरा दिया था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जोरदार चुनाव प्रचार जारी है। बुधवार को उन्होंने सासाराम की करगहर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान रोड शो निकला। इस सीट से जनसुराज प्रत्याशी रितेश पांडेय के लिए वोट मांगे। इस दौरान वे बरसों बाद अपने पैतृक गांव कोनार पहुंचे। पीके के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। उनका गांव करगहर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। गांवों वाले भी प्रशांत किशोर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। कोनार गांव जिला मुख्यालय सासाराम से 8 किलोमीटर दूर सासाराम चौसा पथ पर स्थित है। सड़क किनारे ही प्रशांत किशोर का मकान है जो उनके दादा तथा पिता ने बनवाया था। पश्चिम चंपारण में मौसम बदलने से कोहरा और ठंड बढ़ गई है, जिससे दृश्यता कम हुई और यातायात प्रभावित हुआ। ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। खासकर सर्दी, खांसी और बुखार के मामले बढ़े हैं। किसान धूप न निकलने से चिंतित हैं क्योंकि इससे धान की कटाई में दिक्कत आ रही है। बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। अगर यह कहा जाए कि बिहार के लोगों के रंग में बारिश ने भंग डाला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुर्गा पूजा मेला का आनंद बारिश ने खराब कर दिया। उसके बाद मोन्था चक्रवात ने बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के लिए चल रहे प्रचार की गाड़ी को थाम दिया। 2 दिनों तक नेताओं का हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं सका। मंगलवार की दोपहर के बाद से फिर से आसमान में बादल छाने लगा है। लोगों के मन में भी आशंका के बादल उमड़ने लगे हैं कि कहीं वोटिंग के दिन भी कहानी खराब हो जाए। कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने किशनगंज में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कीं। उन्होंने बिहार में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार रोजगार लाएगी और पलायन कम होगा। उन्होंने एनडीए पर महाराष्ट्र जैसा खेल खेलने का आरोप लगाया और भाजपा पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और एनडीए प्रत्याशी सुभाष सिंह के लिए समर्थन मांगा। गुप्ता ने बिहार में स्थिरता, विकास और सुशासन के लिए एनडीए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव परिवार के 2 बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ते वैचारिक मतभेदों के बीच एक दिलचस्प घटना सामने आई है। पटना एयरपोर्ट पर दोनों भाइयों की मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात बिल्कुल साइलेंट रही। न कोई अभिवादन, न कोई बातचीत। यह घटना यूट्यूबर समदीश भाटिया के इंटरव्यू के दौरान कैद हुई, जो तेज प्रताप के साथ चल रहा था। बिहार में चुनाव से पहले एक भाजपा नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुखद घटना चुनावी रैली के दौरान हुई। नेता की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण शहर में ट्रैफिक जाम लग गया है। अशोक राजपथ और दीघा लिंक रोड पर वाहनों की लंबी कतारें हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। बिहार में अब सियासत दूसरे चरण की ओर मुड़ चुकी है। पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम 6 बजे थम गया और अब निगाहें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे व अंतिम चरण के मतदान पर टिक गई हैं। कुल 122 सीटों पर किस्मत आजमाने उतरे उम्मीदवारों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं और यही वजह है कि सियासी पारा तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में जुबानी जंग तीखी होती जा रही है।
अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि तेजस्वी अभी सियासत नहीं जानता है, अभी उसके दूध के दांत भी नहीं निकले हैं। याद रखो, ये उम्र का कच्चा है और जुबान का भी कच्चा है। गठबंधन इंसाफ नहीं कर सकता। वे पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र के गढ़बनैली हाई स्कूल के मैदान और किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के बरचौंदी हाट में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर कोसा।